तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम है राहुल वर्मा और अभी हम हैं ग्राम केसरा में और अभी हम आए हैं यहाँ के सरपंच जी के पास। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे गांव का हालचाल कैसा है। और अभी अभी जो चुनाव हुआ है तो ये नवनिर्वाचित सरपंच जी हैं। तो इनसे जानेंगे कि चुनाव में जो क्या क्या वादे किए थे और अभी गांव में जो है क्या क्या चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर ईश्वर निषाद। ग्राम केसरा का सरपंच हूँ, ये दूसरी बार बना हूँ। अच्छा। और बहुत ही अच्छा हमारा गांव है, बहुत सुघर है और बहुत शांतिप्रिय गांव है। और अधिकतर गांव में छोटे मोटे सब समस्याएं तो लगातार बनती ही रहती है और नए नए समस्या आती ही रहती है, उसका समाधान भी होता रहता है। तो इन सब को जोड़ते हुए हम विकास के आगे गति को ले जाते हैं। और काय पीछे मुड़ कर देखेंगे ना तो अब एक दूसरे के वाद विवाद और प्रतिरोध में तो काम नहीं कर पाएंगे। उसको भुलाकर हम लोग सीधा आगे अपने गांव को विकसित मतलब देश और राष्ट्र के प्रति उसको जोड़ते हुए निकलते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं वैसे, पैसे से आप क्या? पैसे से मैं तो BMS डॉक्टर हूँ। शुरू से 2003 से मैं क्लिनिक चला रहा हूँ। अच्छा। और अभी तक चला रहा हूँ और ये दूसरी पंचवर्षीय है। मैं लगातार राजनीति से शुरू से सक्रिय हूँ। अच्छा। और ये 2 बार लगातार सरपंची मतलब गेप हुआ। तो ये आपका दूसरा पंच है? हाँ। तो पहला मतलब 2015 में बना था। अच्छा। उसके बाद 1 साल गेप किया, चुनाव लड़ा, 200 से बैक हुआ और फिर ये तीसरा बार में रिपीट हुआ। हाँ। तो आपसे पहले यहाँ के सरपंच कौन थे? और बहुत सारे सरपंच हैं, सब अच्छा। हैं। नहीं, जस्ट अभी इस हाँ, हमारे गांव के पूर्व सरपंच अभी बीच में बने थे, सिन्हा जी बने थे। तो हम लोग यहाँ घूमे हैं तो गांव बहुत बड़ा है लगा हमें। तो यहाँ की जनसंख्या तकरीबन कितनी होगी? यहाँ की जनसंख्या लगभग 5000 की जनसंख्या है। 3200 वोटर हैं। अच्छा। मतदाता हैं। और काफ़ी बड़ा गांव है। लगभग अगर एक दिन में आप कैंपेन करके घूमना चाहो तो बड़ा मुश्किल है। 20 वार्ड हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा में युवा मतदाता और लड़कियाँ, ये सबसे ज़्यादा है। यहाँ जो उप सरपंच है उनका क्या नाम है? श्री बसंत सिन्हा, जो 2015 में भी मेरे साथ उप सरपंच थे और आज 2024-25 में आज भी उप सरपंच है मेरे साथ। अच्छा। रिपीट हुए हैं 2015 से। और सचिव कौन है यहाँ के? यहाँ का सचिव है बिहारी, श्याम बिहारी साहू। हाँ जी। और पटवारी? और पटवारी है मैडम है, साहू मैडम है। तो जैसा कि ये गांव बहुत बड़ा है तो यहाँ सारी सुविधाएं होंगी तकरीबन? सारी सुविधाएं तो नहीं है। अभी गांव अभी जब से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने थे, तब से पूरे विधानसभा में दुर्ग जिला में काफ़ी विकास की गति बढ़ी और प्लस हमारे गांव की भी विकास की गति लगातार बढ़ा। हमारे 2015 के चुनाव हम सरपंच थे तो यहाँ पर खारू नदी तट पे हमने ये पुल बनाया खारू नदी में। 2015 में हमारी लगातार कोशिश, पहली प्राथमिकता एक दूसरे गांव को जोड़ना है नदी के माध्यम जो पुल बनाकर, वो हमारी पहली प्राथमिकता थी। उसको हमने पूरा किया उस समय। और उस समय माननीय अजय चंद्राकर जी उस समय मंत्री थे, जो काफ़ी सहयोग किए हमें। और उसके बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर काफ़ी विकास किया। अभी हॉस्पिटल, PSC, उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नवनिर्मित हो रहा है। और बहुत सारे समाज के भवनों को नवनिर्मित किया, सड़क बनाया, बिजली दिया। हमारे आदर्श गौठान का दर्जा मिला छत्तीसगढ़ में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरवा, गुरवा, बाड़ी, ये हमारे मॉडल है केसरा में। चारागाह है, करीब 40-50 एकड़ में चारागाह है। और वही 30-40 एकड़ में हमारे आदर्श गौठान बना है, जो आज के डेट में बंद पड़ा है कुछ अभावों की वजह से। मतलब लगभग यहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ बहुत मतलब मॉडल के रूप में नरवा, घुरवा, बाड़ी को पाटन और दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में काफ़ी पहचान मिला हमारे गांव के साथ।
तो आप चुनाव जीत कर आए हैं, तो चुनाव में कुछ वादे किए होंगे आप? हाँ, चुनाव में तो बहुत सारे वादे किए हैं। कुछ उसमें बताइए आप जो प्रमुख सबसे हो। पहली तो ये है कि हमारे जो कन्या विवाह योजना है उसके अंतर्गत गांव में जितने भी अगर कन्या या बेटी के विवाह होता है तो उसे प्रति राशि 1000 रुपये हम उसको हर घर को देंगे। दूसरे वादा हमने ये किया है, हमारे गांव का सबसे ज़्यादा समस्या है जल स्तर। पानी की यहाँ खारून नदी ज़रूर है, मगर रेत के निकल जाने से यहाँ पर जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। तो यहाँ पर एक मिनी स्टाफ डैम इधर कचना कानम का घाट में एक नया मिनी स्टाफ डैम के मांग के लिए हमने वादा किया है। वहाँ अगर मिनी स्टाफ डैम बन जाएगा तो लोगों का जल स्तर, गांव की समस्याएं, सबसे ज़्यादा पहले प्राथमिकता पानी की है। पानी अगर मिलेगा तो गांव विकसित होगा, हरा भरा होगा। पानी का जल स्तर बढ़ेगा। हाँ, पानी नहीं होगा तो यहाँ पर वीरान ही नज़र आएंगे। और गांव का हालचाल कैसा है आपके अनुसार? गांव का हालचाल, हाँ, आपको जो प्रमुख समस्याएं जो लगती होगी अभी? सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है जल। मैं शुरू से बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे प्रमुख समस्याएं हैं पानी की। नदी के रहते हुए नदी में अगर पानी अगर नहीं रहेगा तो यहाँ अगर एक दिन भी अगर लाइट ऑफ होगा सुबह तो 50% लोग नहा नहीं पाते। अच्छा। शाम को अगर लाइन आएंगे तो शाम को ही नहाना पड़ेगा। दिक्कत पानी की है। पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है गांव में, और कुछ नहीं है। अगर वो खारू नदी में तटबंध अगर बन जाए, छोड़ा मिनी स्टाफ डैम, हमारे गांव में एक बड़ा स्टाफ डैम है मगर कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरे गांव को मिलता है। बीच में एक छोटा मिनी स्टाफ डैम और बनाएंगे जिसमें गांव का पानी ओवरफ्लो रुकेगा और उसमें पानी का जल स्तर बढ़ेगा। तो उसी से कम लेवल बढ़ेगा तो गांव के नलकूप अगर बोर वगैरह चलेंगे तो काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। और अभी सरकारी योजनाओं का क्या हाल चाल है यहाँ? सरकारी योजनाएं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तो काफ़ी लोगों को, जनता को काफ़ी सुख सुविधा मिल रही थी। और जब से उनकी अभी सरकार नहीं बैठी है तब तो अभी सबका जनता सबका साएं हो गया है। हाँ, तो वही बात है, अभाव में जी रहे हैं लोग। हाँ, उस अभाव को अब दूर करेंगे, प्रयास करेंगे दूर करने का। 2024-25 का बजट ऐसे है कि जनता को झुनझुना थमाने के बराबर है। उसमें लोगों को करने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए बहुत सारा है। युवा रोजगार के लिए कुछ नया स्कोप नहीं खुला है उसमें, और नया वैकेंसी नहीं आया है। तो अभी क्या है, सचिवों का हड़ताल होने वाला है, उनकी मांग पूरा नहीं हुआ है। तो और दूसरा बात, बेरोजगारों को अभी कम से कम 30,000 शिक्षाकर्मी की भर्ती होना था और उसको रोके हुए हैं, और 15,000 पुलिसकर्मी की भर्ती को रोक लिए हैं। अभी तक उसका कैंपेन नहीं हो पाया है, आवेदन नहीं है। ऑनलाइन में बेरोजगार पूरा घूम रहे हैं और मांग कर रहे हैं। अगर वो उसका विधानसभा में अगर उसका घेराव करने जाओ तो वहाँ लाठी और डंडे लेकर अभी वर्तमान सरकार दौड़ा कर हमारे बेरोजगार भाइयों बहनों को पीटती है। तो ये सब अन्याय है। अपनी मांग के लिए तो हर युवा लड़के और बेरोजगार लड़कियाँ जाएंगे, तो उनका मांग जायज़ है और वैकेंसी खोलना चाहिए सरकार को। क्या है, डबल इंजन की सरकार है, बोलते हैं बहुत ताकत है, मगर तो यहाँ पर फिजड्डी साबित हो रही है। मतलब सरकारी भर्ती को लेकर ढीली है सरकार? हाँ, ढीली है। काफ़ी अनुरोध है कि आने वाला दिन में रोजगारों को, हमारे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं हमारे नौजवान भाइयों को। अब सब क्या स्थिति है, सभी बेरोजगार भाई जानते हैं कि अगर दिन में 2 वक्त की रोटी अगर नहीं कमा पाए तो घर में शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरपंच जी, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।